हेलो स्टूडेंट्स, सो वी आर बैक अगेन। तो मैं आपको पहले इस पोएट के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। इस पोएट का नाम है रॉबर्ट साउथे। रॉबर्ट साउथी जो है ये इंग्लिश रोमांटिक पोएट कहलाए जाते हैं। रोमांटिक पोएट का मतलब रोमांटिज़म, पोएट्री में रोमांटिज़म मतलब रोमांस से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन वो आपके दिल के भावनाओं को छू लेता है, आपको सोचने पर मजबूर कर लेता है। ऐसे पोएट्स को रोमांटिक पोएट कहा जाता है। सो रॉबर्ट साउथी वॉज एन इंग्लिश रोमांटिक पोएट। ही वॉज द पोएट लॉरेट यानी कोर्ट पोएट of his time. He wrote this poem in 1796 about a battle that took place in Blenheim, a village in southern Germany in 1704. It is an anti-war poem that sharply criticizes the destruction and death caused by war. The poet uses the simple narrative of a grandfather explaining to his two grandchildren his own suffering and the suffering of many others like him who were victims of the battle. The grandfather cannot give any good reason for war and can only repeat that it was a famous victory. Obviously, this was the propaganda that was indoctrinated in the common people. The poet wants to emphasize through the repetition of the lines that wars are senseless, futile, and evil, and that in war there are no real winners. This is a powerful poem that echoes Wilfred Owen's famous quote, "The pity of war." This poem is a wake-up call to seek peaceful solution to all conflicts. तो यहाँ पर एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया है पोएट के बारे में। पोएट रॉबर्ट साउथी जो है, इनका जन्म ब्रिस्टल में हुआ है, ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुआ है, और उनका एजुकेशन वेस्टमिनिस्टर स्कूल और बैलोली स्कूल कॉलेज ऑफ ऑक्सफोर्ड में हुआ है। तो ये स्पेन गए और पोर्चुगल गए। इनके पोएम में जो है एक प्रकार का क्रिटिसिज्म है, और बिकॉज ऑफ हिज पोएट्री उसके पोएम्स इतने अच्छे थे कि उसको राजा ने अपने कोर्ट का लॉरेट अपॉइंट कर दिया, यानी कोर्ट का पोएट अपॉइंट कर दिया। इनके पोएम में बहुत सारी ऐसी पोएम्स है जहाँ पर वो बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ बनाते हैं। जहाँ पर आप अगर पोएम के नाम मैं आपको गिनाऊँ तो द बैटल ऑफ ब्लेनहेम उनका एक पोएम है, द इंस्केप रॉक है, बिशप हैटो है। ये बड़े बड़े नैरेटिव्स हैं, इनके पोएम नैरेटिव फॉर्म में लिखते हैं। इनकी जो कहानी है, बच्चों की कहानी है, अगर आपने शायद बचपन में सुनी होगी, द स्टोरी ऑफ द थ्री बेयर्स, मम्मी बेयर, डैडी बेयर, पापा बेयर, वो जो है ना, वो पोएम्स ऐसी कहानी, ये बच्चों के लिए कहानी लिखा करते थे। तो इस पोइट्री के स्टाइल के बारे में अगर मैं आपको बताऊं कि ये किस प्रकार की पोएम है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, तो ये बिल्कुल एक हिस्टोरिकल पोएम है। ये वॉर वाकई में युद्ध हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, और ब्लेनहेम में ये युद्ध हुआ था 1704 में हुआ था, जहाँ पर इंग्लिश ने ड्यूक मार्लबोरो के नेतृत्व में ये वॉर जीती थी। तो ये पोएम का जो टाइटल जो दिया है, आफ्टर ब्लेनहेम, इज़ वेरी एप्रोप्रिएट। ये बहुत सही टाइटल दिया है, क्योंकि पोएम में देखो, पोएम में जो वॉर के बाद के बारे में ज़्यादा जिक्र किया गया है। हाँ, द टाइटल ऑफ द पोएम आफ्टर ब्लेनहेम इज़ वेरी एप्रोप्रिएट बिकॉज द पोएट डिस्कसेस द आफ्टरमैथ ऑफ द बैटल, व्हाट हैपेंड आफ्टर द बैटल एट अ स्मॉल टाउन ऑफ ब्लेनहेम बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस। सो ये पोएम, जैसे मैंने आपको कहा था, ये एंटी वॉर पोएम है। ये पोएम जो स्टाइल जो लिखी गई है, ये बलाड, BALLAD, बलाड में है। इट इज़ अ सिंपल टेल इन्वॉल्विंग अ कन्वर्सेशन बिटवीन एन ओल्ड मैन एंड हिज टू ग्रैंड चिल्ड्रन। तो बलाड क्या होता है? कहानी है। बलाड एक प्रकार से कहानी बताता है। तो ये आफ्टर ब्लेनहेम एक कहानी है जो नरेटिव फॉर्म में है, दादाजी के बीच में और उनके ग्रैंड चिल्ड्रन के बीच में। So it begins abruptly, without any attempt at a systematic introduction. बिल्कुल abruptly पोएम अचानक से स्टार्ट होती है, जैसा it was a summer evening, old Casper's work was done, and he before his cottage door was sitting in the sun, and by him spotted on the green his little grandchild Wilhelmine.
तो एकदम अब्रप्ट बिगनिंग है, और फिर धीरे धीरे से इसका जो सिचुएशन जो है वो क्लियर होता है। जब उसके कैस्पर के ग्रैंड सन पेट्रकिन, उसको एक ह्यूमन स्कल मिलता है, और वो ह्यूमन स्कल उसको बच्चे को पता नहीं है क्या है, तो वो ह्यूमन स्कल लेकर वो दादाजी के पास आता है कि दादाजी ये राउंड सा चीज़ मुझे क्या है, ये राउंड सा चीज़ मुझे बताइए ना, ये चीज़ क्या है। तो दादाजी बताते हैं। देखो यहाँ पर इस सीन में ये दिखाया कि इनके गोद में, ये इनके दादाजी के गोद में देखो यहाँ पर दिखता है कि वो स्कल लेकर बैठे हैं। ये वेलेमीन है और ये पेट्रकिन है। किस प्रकार से वेलेमीन अपने दादाजी की ओर देख रही है कि दादाजी बताएंगे कि उन्हें क्या मिला है, ये क्या चीज़ है। पेट्रकिन यहाँ पर देखो सवाल पूछने के मूड में है, तो इस प्रकार से वो पूछते हैं कि दादाजी आप मुझे बताइए। तो ये जो एक बलाड है, और धीरे धीरे करके जो राइटर जो है इसको अपने फाइनल मुकाम तक का पहुँचाता है। पोएम का अगर हम राइमिंग स्कीम देखें, हाँ, तो पोएम में 11 स्टैंजाज हैं, और हर 11 स्टैंजा में अगर आप देखोगे तो 6 लाइन में है। तो ऐसे हम इसे कहते हैं, इसको क्वारंटाइन एंड अ कपलेट इसको कहते हैं, यानी 4 + 2। द पोएम हैज़ 11 स्टैंजाज, ईच स्टैंजा कंसिस्ट ऑफ 6 लाइन्स and incorporates a quatrain and a couplet. Quarter means 4, quatrain and a couplet, couple मतलब 2, तो 4 और 2 ऐसे इसमें वो डिवाइड किया है। और इसका राइमिंग स्कीम बहुत ही सुंदर राइमिंग स्कीम दिया है पोएट ने। द क्वाट्रेन हैज़ अ राइमिंग स्कीम ऑफ ABCB। ABCB राइमिंग स्कीम का मतलब क्या, हम राइमिंग स्कीम में जो लाइन के आखिरी वर्ड्स होते हैं उसको देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट वॉज अ समर इवनिंग, ओल्ड कैस्पर्स वर्क वॉज डन। तो इवनिंग और डन, क्या इवनिंग और डन राइम होते हैं? राइम का मतलब है जैक एंड जिल वेंट अप द हिल। जिल और हिल ये 2 राइम होते हैं। तो क्या यहाँ पर इवनिंग और डन राइम होते? तो नहीं होते। अगर राइम होंगे तो ए लिखेंगे, जहाँ जैक एंड जिल वेंट अप द हिल। तो जिल और हिल राइम होंगे तो ए लिखेंगे। क्योंकि यहाँ पर ये राइम नहीं हो रहे, इसलिए हम ए और बी लिखेंगे। तो इट वॉज अ समर इवनिंग, ओल्ड कैस्पर्स वर्क वॉज डन, ए बी। इवनिंग डन, इवनिंग ए, डन बी। एंड ही बिफोर हिज कॉटेज डोर वॉज सिटिंग इन द सन। डन और डोर राइम होते क्या? नहीं होते। डन और इवनिंग राइम होते क्या? नहीं होते। तो ए बी सी, इवनिंग ए, डन बी और डोर सी। चौथे लाइन में वॉज सिटिंग इन द सन, तो सन किसी से राइम हो रहा है क्या? सन डन के साथ राइम हो रहा है, इसलिए ए बी सी बी। समझ गया? इवनिंग ए, डन बी, डोर सी और सन बी। तो डन और सन राइम हो रहे करके डन को जो हमने बी दिया है वही हम सन को भी बी दे देंगे। तो ये जो क्वाट्रेन है ये 4 लाइन का राइमिंग स्कीम है। और जो कपलेट है वो ग्रीन और वेलेमीन, तो ये वापस से राइम होते, तो ये ए हो जाएगा। तो ABCB इसका राइमिंग स्कीम अगर आपसे पूछेंगे तो केवल आप क्वाट्रेन का ही आप राइमिंग स्कीम दोगे। तो इस प्रकार से ये राइमिंग स्कीम है। एक लिटरेरी डिवाइस यहाँ पर यूज़ किया गया है, वो है रेपिटेशन। रेपिटेशन क्या होता है? रेपिटेशन ऑफ की वर्ड्स, यानी जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स उसको अगर हम रिपीट करते हैं, की वर्ड्स और फ्रेजेस, तो ये बलाड में बहुत नेचुरल बात होती है। जब भी कोई बलाड होता है तो उसमें रेपिटेशन होता ही होता है। तो रेपिटेशन ऑफ की वर्ड्स है, इट इज़ यूज टू पुट एम्फसिस ऑन सम आइडियाज़ और फीलिंग्स। सो ओल्ड कैस्पर रिपीटेडली डिस्क्राइब्स द हॉरेबल बैटल एज द ग्रेट विक्ट्री एंड फेमस विक्ट्री। तो ग्रेट विक्ट्री और फेमस विक्ट्री इसका यूज़ कर रहे करके ये रेपिटेशन है। तो दिस रेपिटेशन ब्रिंग्स आउट इफेक्टिवली द डिस्ट्रक्टिव साइड ऑफ वॉर एंड इज़ वेरी आयरनिक। तो इस प्रकार से जो पोएम जो है ये, इसमें हमने राइमिंग स्कीम देखी है और इसका रेपिटेशन देखा है। ये पोएम एक प्रकार की आयरनी है। आयरनी इसलिए है, द पोएट मेक्स यूज़ ऑफ आयरनी इन द पोएम टू ब्रिंग होम द आइडिया दैट वॉर इज़ हॉरेबल, कि किस प्रकार से वॉर इतना हॉरेबल है। एक प्रकार से हॉरेबल सीन डिस्क्राइब करते हैं कैस्पर, और दूसरी तरफ से क्या बोलते हैं कि इट वाज अ ग्रेट विक्ट्री, इट वाज अ ग्रेट विक्ट्री। एक तरफ तो तारीफ़ भी करते हैं और जब डिस्क्राइब करते हैं तो हॉरेबल साइड डिस्क्राइब करते हैं। तो 2 ऑपोजिट चीज़ दिखाया जा रहा है। द पोएट मेक्स यूज़ ऑफ आयरनी इन द पोएम टू ब्रिंग होम द आइडिया दैट वॉर इज़ हॉरेबल
द रेपुटेशन ऑफ द ओल्ड मैन्स वर्ड इट वॉज अ फेमस विक्ट्री बिल्ड्स अप एन आयरनिक पिच टू पॉइंट आउट दैट वॉर इज डिस्ट्रक्शन। तो अब मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस डालूंगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं क्वेश्चन दूंगा व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशन इज़ प्रेजेंटेड हियर, ये अगर मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको आंसर को आप ध्यान से सुनिए। मैं चाहता हूँ कि आप इस प्रकार से आंसर लिखिए। क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशन इज़ प्रेजेंटेड हियर, इसका आंसर होगा द सिचुएशन डिस्क्राइब्ड हियर इज़ कॉमन प्लेस एंड फैमिलियर, फुल स्टॉप। इट वॉज अ समर इवनिंग, फुल स्टॉप। एन ओल्ड मैन कैस्पर हैविंग फिनिश्ड हिज डेज वर्क was sitting before his cottage door, full stop. His little granddaughter Wilhelmine was playing near him on the green grass. तो ये आप इसका आंसर है। What kind of situation is presented here, इसका आंसर मैं वापस से दोहराता हूँ। The situation described here is common, place and familiar. It was a summer evening. An old man Caspar having finished his day's work was sitting before his cottage door. His little granddaughter Wilhelmine was playing near him on the green grass. इस प्रकार के जवाब आपको देना होगा। तो यहाँ पर हम इस पोएम को ख़त्म करते हैं और उम्मीद करता हूँ आपको पोएम पसंद आई है और आपको ये पोएम अच्छी लगी होगी।